वेलकम बैक टू आवर चैनल कलर्स ऑफ द लाइफ। यहाँ हम बातें करते हैं जैसे कि हमारी आंतरिक हम मजबूत कैसे हो, वृक्ष की जो जड़ें होती है वो मजबूत कैसे हो। तो आज का टॉपिक है नेचर इज़ द ग्रेट पावर। तो ये जो प्रकृति होती है वो बहुत ही महान शक्ति है परमात्मा की, उसको भी हमें अंदर से महसूस करना होगा। तो नेचर कितना सुंदर होता है, नेचर में हम जब जाते हैं तो हमें बहुत ही आनंद आता है। नेचर में जो है, प्रकृति में जो है वो सभी अपने अंदर भी है। इसीलिए बोला जाता है पिंडी ते ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी ते पिंडी। जो ब्रह्मांड में है, जो प्रकृति में है, वो सब अपने अंदर है। तो ये जो प्रकृति बनी है ना, वो 5 एलिमेंट्स जो पंच महाभूत होते हैं ना, उससे बनी है। जैसे एक पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है। तो ये सभी मिला के 5 पंच महाभूतों से भी हमारी भी प्रकृति बनी है और पूरे प्रकृति में भी पंच महाभूत है। जब हम नेचर में जाते हैं, रहते हैं, तब हमें ये हमारे अंदर के पंच महाभूतों को भी नरिश करते हैं। तो इसीलिए हमें स्वास्थ्य मिलता है, हमें मानसिक स्वास्थ्य मिलता है, हमें शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है। ये जो प्रकृति होती है ना, हमारा पोषण करती है। अन्न, वस्त्र, निवारा, जैसे अनाज होता है वो देती है, मेडिसिन्स देती है। तो और बहुत सारी खनिज संपत्ति होती है अंदर, मटेरियलिस्टिक भी हमें वो हेल्प करती है। तो प्रकृति हमारा पूरी तरह से हमारा पोषण करती है, हमें वेलबींग देती है। और प्रकृति में क्या क्या बिलोंग होता है, जैसे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, सुंदर ऐसे फल लगते हैं उनको, पंछी होते हैं, पशु होते हैं, प्राणी मात्र सभी होते हैं, नदियाँ होती है, सुंदर पर्वत होते हैं और समुंदर होता है। तो सभी ये चीज़ें जो होती है ना प्रकृति में, वो कुछ न कुछ हमें बहुत सूक्ष्म ऐसी सीख देते हैं। देखिए एक वृक्ष होता है, तो उसको देखिए इतना बड़ा वृक्ष, और उसके जो शाखाएं भी होती है, ब्रांचेस होते हैं अलग अलग, और अंदर वो इतना बाहर, जितना बाहर फैला है उतना ही वो अंदर उतना ही डीप जाता है। उसके जड़ें अंदर होती है, रूट्स अंदर होती है, और वो भी फैले वाली रहती है। और वो रूट्स को जो पोषण होता है ना, वो मदर अर्थ, पृथ्वी माँ करती है। और उन्होंने मदर अर्थ को, पृथ्वी माँ को कस के पकड़ा है। तो वैसे ही हमें भी ये सीखना चाहिए उससे कि हमको भी जिस परमात्मा की शक्ति ने बनाया है, वो शक्ति के साथ हमें जुड़ जाना चाहिए और उसको भी हमने कस के पकड़ना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें कनेक्शन प्रस्थापित करना है हमारे अंदर, हमें जुड़ना है वो पावर से जो अणु रेणु में है, कण कण में है, सर्वव्यापक जो शक्ति है। तो उसको हमें कनेक्ट होना है। कैसे कनेक्ट होना है? तो मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सहज योगा ध्यान धारणा ये बहुत ही यूनिक मेथड है, बहुत इजी है। श्री माता जी निर्मला देवी है, इन्होंने ये सहज योगा की स्थापना की 1970 में। तो ऑल ओवर वर्ल्ड ये मेडिटेशन किया जाता है। देखिए हर एक जगह इसके सेंटर्स है। आप गूगल में जाके उसको सर्च कीजिए और वहाँ आपको एड्रेस मिलेगा। वहाँ आप वीकली सेंटर्स होते हैं, वहाँ जाइए और आत्म साक्षात्कार लीजिए। और कुछ हम इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस दे रहे हैं, वो भी देखिए। वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, बहुत सारे मेडिकल रिसर्च है इस पे, सहज योगा के ऊपर, वो भी आप देख लीजिए। तो ये जो बातें होती है ना, ये स्पिरिचुअल साइंस इसको बोलेंगे हम। सहज योगा इज़ द स्पिरिचुअल साइंस, इट इज़ अ साइंस बियॉन्ड द साइंस। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ मेटा साइंस, स्पिरिचुअल साइंस। तो आज जो हम बातें करेंगे नेचर के, प्रकृति के बारे में, तो वो है स्पिरिचुअल साइंस। तो क्या होता है देखिए, और भी सीखेंगे क्या हम प्रकृति से, क्या क्या सीखेंगे। और देखिए पर्वत होता है, तो पर्वत क्या होता है ना, एकदम स्थिर है, शांत है, कुछ उसके ऊपर परिणाम नहीं हो रहे हैं। हिमालय को जब हम देखते हैं, तो हिमालय को देख के ही हमारे अंदर ये आता है कि कितना स्थिर है वो, शांत है, स्थिर, ऐसे अपनी जगह पे बैठा है।
तो वैसे भी हमें अंदर से होना है। कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आने दो ज़िंदगी में, हमें स्थिर और शांत होना है। जैसे ज़ोरों से हवा आती है, चक्रवात आता है, तो अपनी जगह पे वो बैठा है, तो उससे वो महान गुण हमें सीखना चाहिए। नदियाँ होती है, बहती रहती है, आगे ही जाती है, कितने ऑब्स्टेकल्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उधर, तो उसको लांग के आगे जाती है, लांग के जा रही, आगे ही जा रही, आगे ही जा रही, उसका प्रवाह आगे होता है। और उसके अंदर होता है कि एक कि मुझे मिलना है, कहाँ मिलना है, जाके समुंदर से मिलना है। उसका अंतिम ध्येय ये होता है कि समुंदर से, तो वो जाती है, समुंदर से मिलती है, तो खुद समुंदर बनती है, खुद सागर बनती है। हमारा भी तो वो ध्येय होना चाहिए कि हमको भी परमात्मा से मिलना है और वो शक्ति से एकाकार होकर खुद वो शक्ति बनना है हमें। बहुत सारे स्टडीज़ भी हुए हैं, जो लोग नेचर के साथ रहते हैं, नेचर में वर्क करते हैं, जैसे फार्मर्स भी है, और वो बहुत सारे डिसीजेस उनके अंदर नहीं होते। स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस उनके अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या फिर स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो वो लोगों में ये बहुत कम मिलते हैं। हमारे अंदर जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं ये प्रकृति से, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। जैसे हमें मानसिक स्वास्थ्य मिलता है, तो प्रकृति, नेचर इज़ द बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट ऐसे बोला जाता है। जो भी हम नेचर के साथ, तो हमारे जो निगेटिव थॉट्स है ना वो निकल जाते हैं, बैड मेमोरीज़ है वो निकल जाती है। तो ऐसा हमारे ऊपर मानसिक स्वास्थ्य हमें मिलने के लिए नेचर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, नेचर के साथ हमें जुड़ा रहना चाहिए। दूसरा है ना शारीरिक स्वास्थ्य है, जैसे हवा से रिलेटेड जो होता है ना, शुद्ध हवा में जाएंगे तो हमें अस्थमा जैसी बीमारी है, ब्रोंकाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारी डिसीज़ेस के लिए बहुत सारी हेल्प होती है। देन स्किन डिसीजेस, एलर्जिक डिसऑर्डर्स, तो सन रेज हम लेते हैं उसके ऊपर, तो प्रकाश तत्व, तो उसका भी बहुत फ़ायदा मिलता है इधर। और भी फ़ायदे जो है हमें प्रकृति से, स्किन बहुत हेल्दी होती है। स्किन के लिए तो इतने फ़ायदे हैं ना, तो विटामिन डी भी क्रिएट होता है आपके स्किन के अंदर। अगर हम एक्सपोज रहेंगे सन रेज के लिए, तो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी बेनिफिट्स हमें मिलती है। और महत्व की बात है ना, हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ में नेचर का बहुत ही हेल्प होता है। जो भी पहले योगी रहते थे, बड़े बड़े साधना करने वाले तपस्वी होते थे, वो हिमालय में जाके तपस्या करते थे, तो हमें हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने में नेचर का हेल्प मिलता है। इसकी बहुत ही सूक्ष्म बात मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या होता है ना, जब हमारी अंदर की शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जो हमारे सैक्रम बोन में है, आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद, सहयोग में हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है, तो हमारी वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद हमारे अंदर की सभी शक्तियाँ और परमात्मा की सभी बाहर की रेणु में जो भी सर्वव्यापी शक्तियाँ हैं वो एक होती है, एकाकार। तो हम प्रकृति से बहुत अच्छी तरह से एकाकार हो जाते हैं, तो उसकी अनुभूति आने लगती है। तो कैसे क्या, देखिए अभी जो होती है ना प्रकृति में पंच महाभूत है, हमारे अंदर भी है। तो पृथ्वी तत्व, पृथ्वी माँ हमसे क्या करती है ना, अभी हमारा पालन पोषण, अनाज दे रही है, अन्न वस्त्र निवारा हमें दे रही है, सब दे रही है। अभी जब हम सूक्ष्मता में आते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मा हमारा प्रकाशित होता है, तो क्या करती है ना, हमारे अंदर सब नेगेटिव एलिमेंट्स जो भी अपने अंदर होते हैं ना, वो सब अपने अंदर विलीन कर लेती है, सोख लेती है। तो हमें बहुत ही शांति और संतुलन महसूस करते हैं, हमारे अंदर संतुलन आता है, बैलेंस आता है। और वेस्ट करते हैं दिन में फ़ोन पे इधर उधर। तो एक बात होती है ना कि एक थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट नेचर के साथ रहिए, नेचर से जुड़िए और अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करा लीजिए, सहयोग मेडिटेशन आप करा लीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग अभी बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे और पोल्यूशन को हम कम करेंगे और प्रकृति का बहुत ही हम आदर करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट नेचर इज़ द ग्रेट पावर।